अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शगुफ्ता बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा जहान। नाज़रीन, साबिक MNA और मजहबी स्कॉलर मरहूम आमिर लियाकत की तीसरी अहलिया दानिया शाह को FIA साइबर क्राइम कराची ने लोधरा के नवाई गांव से गिरफ्तार कर लिया है। दानिया शाह की गिरफ्तारी पर इनकी वालदा ने लोधरा के एक थाने में जाकर खूब हंगामा बर्पा किया और बहुत ज़्यादा रोई और चिल्लाई कि पुलिस की भारी नफरी उनके घर में दाखिल हुई और उनकी बेटी को दुपट्टे के बगैर, जूती के बगैर गिरफ्तार कर कर अपने साथ ले गई है। नाज़रीन, दानिया शाह को पुलिस ने क्यों गिरफ्तार किया है और इस वक्त दानिया शाह कहाँ पर मुंतकिल की गई हैं, इस हवाले से आज की वीडियो में बात करेंगे। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मरहूम MNA और मजहबी स्कॉलर आमिर लियाकत ने दानिया शाह से तीसरी शादी जनवरी के महीने में की थी, और लेकिन कुछ ही माह बाद इन दोनों में इख्तलाफात हो गए और दानिया शाह इनसे रूठ कर अपने मैके चली गईं और वहां जाकर दानिया शाह ने आमिर लियाकत के खिलाफ खुला का केस दायर कर दिया और कहा कि वो उनके साथ नहीं रहना चाहती। लेकिन इस दौरान दानिया शाह की जानिब से आमिर लियाकत की एक नाजेबा वीडियो लीक कर दी गई। इस वीडियो के लीक होने के बाद आमिर लियाकत शदीद डिप्रेशन में चले गए और इस हवाले से उन्होंने एक रोते हुए अपनी वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर की और इसी वीडियो के लीक होने के बाद शदीद डिप्रेशन का शिकार होकर वो इस दुनिया से चल बसे। उनकी वफ़ात के बाद उनकी अहले खाना ने की जानिब से, उनकी बेटी की जानिब से ये बात की गई थी कि उनके वालिद की मौत की ज़िम्मेदार दानिया शाह है और इस हवाले से वो साइबर क्राइम में उनके ख़िलाफ़ केस भी करेंगी। अब दानिया शाह की गिरफ़्तारी जो है वो किसके कहने पर हुई है, किसने उनके ख़िलाफ़ रिपोर्ट दर्ज करवाई है, इस हवाले से FIA का कहना है कि एक मुख्तलिफ ज़राए जो हैं वो दो ख़बरें दे रहे हैं। एक ख़बर ये है कि एक NGO की जानिब से दानिया शाह के ख़िलाफ़ एक रिपोर्ट दर्ज करवाई गई, एक दरख्वास्त दर्ज करवाई गई है कि दानिया शाह ने आमिर लियाकत की नाज़ेबा वीडियो लीक की थी जिसकी वजह से उनकी मौत वाक़या हुई थी। जबकि कुछ ज़राए का कहना है कि आमिर लियाकत मरहूम की जो बेटी हैं दुआ, उन्होंने दानिया शाह के ख़िलाफ़ FIA में दरख्वास्त दी कि दानिया शाह ने उनके वालिद की जो नाज़ेबा वीडियो लीक की थी उसके बायस उनके वालिद की मौत वाक़या हुई है। इसी बेस पर आज FIA साइबर क्राइम कराची ने लोधरा में दानिया शाह के घर जो है वो छापा मारा और पुलिस की भारी नफरी भी उनके साथ थी और उन्होंने दानिया शाह को गिरफ्तार करके ये टीम अपने साथ ले गई। दानिया शाह की गिरफ्तारी के बाद उनकी वालदा रोती हुई, चिल्लाती हुई थाने पहुंची और वहां जाकर उन्होंने हंगामा बर्पा किया और पुलिस एहलकारों से पूछा कि उनकी बेटी कहाँ है। पुलिस की जानिब से जब उनसे वजह दरियाफ्त की गई तो दानिया शाह की वालदा का कहना था कि उनके घर कुछ लोग ज़बरदस्ती दाखिल हुए, उनके चेहरे जो हैं वो मुख्तलिफ काले रंग के कपड़े से या निकाब से जो है उन्होंने लपेटे हुए थे और उनके साथ एक खातून भी थी। उन्होंने घर में दाखिल होते ही दानिया शाह पर तशद्दुद शुरू कर दिया और उसे दुपट्टे के बगैर और जूता पहने बगैर अपने साथ मारते हुए, तशद्दुद करते हुए गाड़ी में बिठाकर ले गए हैं। उनका कहना है कि उन लोगों ने बताया था कि वो दानिया शाह को लोधरा के थाने सदर में लेकर जा रहे हैं, इसी वजह से वो यहाँ पर अपनी बेटी को देखने आई हैं। लेकिन थाना सदर में उस वक्त दानिया शाह मौजूद नहीं थी और ये कहा जा रहा है कि FIA की टीम दानिया शाह को अपने साथ कराची ले गई है। दानिया शाह की वालदा ने ये इल्ज़ाम आयद किया है कि दानिया शाह ने आमिर लियाकत की जायदाद में से अपना हिस्सा मांगने के लिए, उनकी वरासत में अपना हिस्सा मांगने के लिए जो केस दायर किया हुआ है, इसकी वजह से आमिर लियाकत के अहले खाना ने ज़बरदस्ती जो है वो उनकी बेटी को गिरफ्तार करवाया है और गैर कानूनी तौर पर उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। जहाँ तक मरहूम आमिर लियाकत की नाज़ेबा वीडियो लीक करने की बात है तो इस हवाले से दानिया शाह की वालदा पहले ये इल्ज़ाम आयद कर चुकी हैं कि ये नाज़ेबा वीडियो दानिया शाह की जानिब से लीक नहीं की गई बल्कि ये वीडियो यासिर शामी ने लीक की थी। दानिया शाह की वालदा का कहना था कि यासिर शामी एक इंटरव्यू के लिए उनके घर आए थे और दानिया शाह के जो मोबाइल में कुछ आमिर लियाकत की वीडियो थी जो कि यासिर शामी ने फ़ोन देखने
کرنے کے بہانے ان سے لی اور اس کو انہیں بتائے بغیر اپنے موبائل میں وہ ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کر لی۔ اس کے بعد ان کا کہنا ہے کہ دانیہ شاہ نے یاسر شامی سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ وہ یہ ویڈیو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے، نہ ہی اس کو کسی کو دکھائیں گے، لیکن دانیہ شاہ کی والدہ کا کہنا ہے کہ یاسر شامی نے وعدہ خلافی کرتے ہوئے وہ ویڈیو لیک کر دی اور وہ ویڈیو دانیہ شاہ کے موبائل سے لیک نہیں کی گئی تھی بلکہ یاسر شامی کے موبائل سے کی گئی تھی۔ ناظرین، اب ان دونوں میں سے اصل مجرم کون ہے؟ مرحوم عامر لیاقت کی نازیبا ویڈیو دانیہ شاہ نے لیک کی یا یاسر شامی نے کی؟ اس حوالے سے جو تحقیقات ہوں گی وہ معلومات آپ کے سامنے شیئر کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اس کے ساتھ ہی شگفتہ بلوچ کو اجازت دیجیے۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور میرا چینل لازمی سبسکرائب کیجیے۔